गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बुल सेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी का वीकली चार्ट है ये। इस वीक में हम 620 पॉइंट नीचे आकर क्लोज किए हैं। हमने इस वीक में जो हाई बनाया था वो 24,050 का बनाया था, और जो हमने लो बनाया वो जो क्लोजिंग हमने की वो 23,431 पर हमने की है। अब ये एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल है, क्योंकि इसके पहले मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाया, उसके बाद पॉज लिया, और अगेन फिर ये बियरिश कैंडल। वीकली बेसिस पे मार्केट ने अभी जहां पर क्लोज किया है, ये जोन, ये एक सपोर्ट जोन है यहां तक का। मतलब कि 23,250, 23,300 से लेके 23,250 तक का जोन जो है वो एक सपोर्ट है। क्योंकि पिछली बार हम यहां से बाउंस किए थे, तो चांसेस ये हैं कि हम अगेन यहां से बाउंस कर जाए। अगर ये टूटता है तो फिर हम 22,500 के लेवल तक जा सकते हैं। यस टू, यस वन। ऊपर की साइड में वीकली बेसिस पे 24,000 के लेवल को जब हम क्रॉस करेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। उसके पहले मार्केट सेल ऑन राइज की कंडीशन में रहेगा। तो वीकली बेसिस पे इसको जरूरी है कि 24,000 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज करे, और अगले दिन उसके ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे। अब चलते हैं, हम डेली चार्ट को देखते हैं। निफ्टी में आज हम 95 पॉइंट नीचे आकर 23,431 पर हमने क्लोज किया है। यहां पर हम देखते हैं तो पिछले बार जो हमने लो लगाया था, उस लो में जहां पर हमने क्लोजिंग दी थी इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे आज मार्केट आया और वहां से ये इतना सा रिकवर हुआ है। तो अब जो सपोर्ट है, वो पहला सपोर्ट तो ये है जहां पर मार्केट ने आज टच किया है। उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो सपोर्ट ये आएगा। कुल मिला के यहां से लेकर यहां तक का ये जोन, मतलब कि 23,300 से 23,250, ये जोन एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में और वीकनेस आएगी। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस जो है वो है 23,600, और 23,000 अगर 600 क्रॉस करता है तो फिर 23,850, ये R1, ये R2। देखिए मार्केट यहां पर अगर हम देखते हैं यहां से, तो ये बाउंस हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं ये बाउंस हुआ, अगेन ये वीकनेस आई, ये अगेन वीकनेस आई, यहां तक आई थी, लेकिन यहां से लास्ट में मार्केट ने बाउंस किया। एक बार तो मार्केट ने काफी बाउंस किया था यहां तक, फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई रही होगी इंट्राडे में, उसके कारण मार्केट में फॉल आया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं अब, चाहे सेलर भाग रहे हों या फिर बायर आ रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं बायर थोड़ा सा स्ट्रगल अब मार्केट में कर रहे हैं। तो चांसेस ये है कि अब आने वाले सेशन में हो सकता है कि हमें बाउंस बैक देखने को मिले। आज की डेट में भी मार्केट में बाउंस मिल सकता था, लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो बहुत बिग था। बैंक निफ्टी ने निफ्टी को नीचे लेकर आया। एक बार हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, फिर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहां पर देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी में 769 पॉइंट की गिरावट हुई है। 48,734 पर हमको क्लोजिंग मिली है, और अभी बैंक निफ्टी के पास ये 48,000 तक का गैप है। अभी यहां तक ये मार्केट आ सकती है, जिस टाइप से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्योंकि अगला जो सपोर्ट है वो 48,150 पर हमको देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि 48,000 तक अभी ये आ सकता है, और इसी की वजह से निफ्टी आज बिक रही। बाकी अ, अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी ने आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। निफ्टी स्ट्रांग लग भी रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी नीचे आई। अब चलते हैं हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे कि मंडे को हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 15 मिनट में ये जो ट्रेंड लाइन है,
इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर ये पहले सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, अगेन ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं सकते हैं इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, मतलब 23,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 23,700 के लेवल तक जा सकता है। 23,700 के बाद ये थोड़ा सा ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, और अगेन ये 23,800 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर ये इसको कहीं ना कहीं से बायर्स कंट्रोल करने लगेंगे, और फिर हमको निफ्टी आने वाले समय में 24,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब मंडे को बियरिश सेंटीमेंट रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड अब बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी को थोड़ा सा भी बैंक निफ्टी ने अब सपोर्ट किया, तो निफ्टी अप साइड मूव कुछ ज्यादा चांसेस है करने के, नीचे की साइड में जा सकता है, बट मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी कम है। अगर ये 23,300 के नीचे, 23,300 के ऊपर तो नहीं, लेकिन अगर 23,300 के नीचे अगर ग्रीन कैंडल बनती है और प्रॉपर क्लोजिंग देती है, तो बेयरिश सेंटीमेंट हो जाएगा, और फिर निफ्टी काफी वीक आए होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी पिछला लो हमारा इंटैक्ट है, तो पिछले लो तक आज मार्केट गया था और वहां से बाउंस आया है, और रिकवरी के चांसेस हमको मिल रहे हैं। तो यहां तक के जोन 23,500 के लेवल तक तो हमारे लिए अनडिसाइडेड रहेगा, लेकिन अगर 23,500 के ऊपर निफ्टी निकलता है, तो बहुत ही मोमेंटम के साथ ये 23,700 के लेवल तक जाएगा। 23,700 के लेवल के बाद निफ्टी को थोड़ी देर इस रेंज में रुकना चाहिए। अगर यहाँ पर रुकती है, तो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको मिलेगी देखने को, जो कि हमें 24,000 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। जो कुछ भी होगा वो प्राइस में दिखेगा। सो फॉलो द प्राइस बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।